ऐसी जगह एयरपोर्ट जहां आपकी सीट कंफर्म है, बिना लिए आपको जाएंगे नहीं। अगर आप वहां बैठे हो अनाउंस करेंगे ना, फिर भी लाइन में खड़े हो जाते लोग। 12th का जो लड़का है उसकी तुम अगर बॉडी लैंग्वेज देखो, कभी स्कूल के सामने छुट्टी के वक्त खड़े हो स्कूल के सामने, और 12th के लड़कों को देखो, ये 2-3 बटन खुली है, ये कॉलर ऐसे खड़ा हुआ है, कॉलर खड़ा है। कॉलर खड़ा क्यों है? 16 साल उम्र, टेस्टोस्टेरोन पैदा हो चुका है, और टेस्टोस्टेरोन ने नीचे से मरद ताकत बढ़ा से कॉलर खड़ा हो गया तुरंत। अगर तुम ये 4 चीजें कर लो, पावर यहां से शुरुआत करो, क्योंकि बिना पावर के नहीं लड़ पाओगे। कितना मोटिवेशन लोगे। बहुत लोगों ने सोचा कि जिंदगी की जो चैलेंजेस हैं वो शराब के नशे में भुला देंगे, वो लीवर ही डैमेज हो गया, जिंदगी ही खत्म हो गई। बहुत लोगों को लगता है कि जो जिंदगी की चुनौतियां हैं उनको शराब पी के भुला देंगे, तो कुछ दिन भुला तो दिया, पर लीवर सिरोसिस हो गया। ऐसा कोई है ही नहीं जिसकी जिंदगी में चुनौती ना हो। मैंने कहा ना, अवतारों की जिंदगी में है। तुम भगवान कृष्ण की जीवनी पढ़ो, तुम्हारे मामा थोड़ी तुम्हें परेशान कर रहे हैं, उनके भी कर रहे थे। तुम्हारा कजन थोड़ी तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है कि मैं सिएटल में हूं, जेपी मॉर्गन में, और कंपनी ने मुझे एक बंगलो दे रखा है, 2 मर्सिडीज, 4 पत्नियां। हर अमेरिकन कंपनी कुछ भी देती है, आदमी टैलेंटेड होना चाहिए बस। वो तो कहती है कि आ जाओ। क्या करते हो? जिस आप गंजे सर पे हाथ रखते हो बाल निकल आता है, कहते दिखाओ, और अगर निकाल लिया उस आदमी ने फिर बुला लेती है। इसी को तो ब्रेन ड्रेन कहते हैं। इसलिए अमेरिका सबको वीजा नहीं देता ही नहीं। सबसे टफ है अमेरिका का वीजा लेना, यूएस का। उल्टे सीधे सवाल करते हैं, तुम्हारी इनकम, बैकग्राउंड, नौकरी, पता नहीं क्या क्या चेक करते हैं। कभी कभी तो एक ही फैमिली में एक हस्बैंड को दे दिया, वाइफ और बच्चों को दिया ही नहीं। अब हस्बैंड अकेले जाके क्या करेगा? हालांकि हस्बैंड खुश बहुत होता है, वाइफ से कहता है सो सॉरी, गवर्नमेंट इज नॉट गुड, देते नहीं वीजा। दुबई कहता है 10,000 रुपए दे दो, वीजा ले लो, आओ। टूरिज्म बढ़ाना है ना उसको। इंडिया का आदमी दुबई पहुंच गया, वो देख रहा कौन सी बिल्डिंग है उनकी, बुर्ज खलीफा देख रहा, बड़ा है, और लिफ्ट में बैठने का कितना पैसा देता है? 5,000 रुपया, सिर्फ लिफ्ट में बैठने का। लाइन लगी होती है, वहां लाइन लगी होती है। कहां जा रहे भैया? लिफ्ट में बैठने जा रहे। लिफ्ट में? हाँ, एक दोस्त है, ले गए, बोले चलो बुर्ज खलीफा दे, मैंने दिखाओ। अरे बोले लिफ्ट में बैठाएंगे। अबे मैंने कहा पागल हो गए, लिफ्ट में क्यों बैठेंगे? अरे बोले 1 मिनट में 165 स्टोरीज, 1 मिनट में। हाँ, मैंने कहा हम लोग मंत्र पढ़ेंगे आधे सेकंड में ऊपर। तो मैंने कहा फ्री में ले आते? बोले फ्री में तो नहीं, 5,000 रुपए लेते। पागल हो? सोचो, दुबई गवर्नमेंट, यूएई गवर्नमेंट के पास कितना दिमाग है। मतलब मैं जब अपने देश के लोगों कभी मैं सोचता हूं कि प्लेन एक ऐसी जगह एयरपोर्ट जहां आपकी सीट कंफर्म है, बिना लिए आपको जाएंगे नहीं। अगर आप वहां बैठे हो अनाउंस करेंगे ना, फिर भी लाइन में खड़े हो जाते लोग। वो एयर होस्टेस बेचारी वो बाहर खड़े होकर बता रही कि सर बोर्डिंग विल स्टार्ट आफ्टर 20 मिनट्स। कोई बात नहीं, बैग लिए खड़े, भयंकर सी लाइन लगी हुई है। अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं है और आप लाइन में हो तो समझ में आता है कि भाई कहीं जगह मिल जाएगी, बैठ जाएंगे। वो तो लेके ही जाएंगे। और अगर भारत के पैसेंजर का बस चले तो जब लैंड हो रही प्लेन तभी खड़ा हो जाए, रनवे की तो बात ही छोड़ दो। वो बेचारी लड़कियां चिल्लाती थी, सर प्लीज प्लीज सिट डाउन सर, प्लेन इज स्टिल ऑन द रनवे सर। हाँ, तो रनवे पे है तो अभी लगेगा ना, कुछ नहीं है तो बैली बजा दे रहे हैं बार बार। मैडम कितनी फीट पे उड़ रहा है? अरे पायलट बताएगा, उसका काम है, वो बताएगा, बेचारा बीच में बताता नहीं है। वी आर फ्लाइंग एट 34,000 फीट एंड दिस एंड दैट, वी आर पासिंग थ्रू द सिटी ऑफ औरंगाबाद। उनको बताया जाता है कि इनको बताओ, ये खाली बैठे नहीं तो सीट फाड़ डालेंगे ये।
ये बेल्ट उखाड़ लेंगे। इनको कुछ ना कुछ बीच में बताते रहो। अब महावीर कहते हैं कि ज्ञान के 5 प्रकार हैं, मतलब 5 सोर्सों से ज्ञान मिल सकता है। एक वो कहते हैं मति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय। मति मतलब इंद्रियों का ज्ञान, मतलब तुमने रॉड छुआ और गर्म है, तुम्हें ज्ञान मिल गया कि देखो गर्मी है इसमें। एक तो ये है मति। दूसरी श्रुति, सुनकर। तीसरी है अवधि। अवधि यानी समय। अब जब तुम नर्सरी के बच्चे को पानी में खेलते हुए देखते हो, स्कूल सूट वूट पहन के इसी से कूद रहा है, तो तुम उसको डांटते हो कि ये क्या बदतमीजी कर रहे हो। हम सब कर रहे हैं वो बदतमीजी, और बड़ी प्यारी बदतमीजी है वो, उसका अपना एक मजा है। अब तुमको लगता होगा इस वक्त कि जो बच्चा क्लास 8th में है वो बेवकूफ है, जो 35 साल वाले हैं उनके लिए तुम बेवकूफ हो, जो 45 साल वाले हैं उनके लिए 35 वाले बेवकूफ हैं, जो 55 साल वाले, क्योंकि समय के साथ अनुभव बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है। जैसे अभी इन्होंने कहा ना कि उम्र 40 के बाद ही सारा ज्ञान क्यों आता है। आता तो पहले ही है, 40 के बाद निखरना शुरू होता है। जैसे 16 में सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे तो अच्छा खेल रहे थे, लेकिन नाम जब उनका हुआ तब वो 35 पहुंच चुके थे। किसी चीज में जो निखार, जैसे आज तुम पढ़ाना शुरू कर दो तो तुम हो सकता है बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हो, लेकिन पढ़ाते 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 तुम्हें एक बात पता चलेगी कि यार बॉस पढ़ाना नहीं है, जिताना है। मतलब अगर तुम आईएएस को पढ़ाते हो लड़कों को और सिलेक्शन करवा दो, और उस लड़के को क्या चाहिए? कुछ लोग जीवन भर पढ़ाते हैं, कहते हैं भैया हम बहुत हम कभी भैया मजाक नहीं किया, बहुत पढ़ा है, पता नहीं हमको कोई क्यों नहीं मानता। इतना थोड़ी पढ़ाना है। अवधि, समय के साथ आया हुआ ज्ञान। अब 1607 में जो अमेरिका है ये नर्सरी क्लास का अमेरिका है। 1651 का जो अमेरिका है ये कक्षा 5 में है, और 1763 का जो अमेरिका है ये कक्षा 12 का है। अब नर्सरी के बच्चों को देखो, ड्रेस व्रेस कायदे से टाई वाई लगाए, बाल वाल कायदे से करके स्कूल सीधे साधे बन के जा रहे हैं। उल्टा सीधा क्वेश्चन माँ बाप से पूछते हैं, टीचर से पूछते हैं कि पापा हम कैसे पैदा हुए थे। फिर ज्यादातर माँ बाप का वही आंसर है कि मंदिर के सामने जा रहे थे, शंकर जी तुमको दिए थे। अब आजकल के लड़के बहुत चालाक है, कह रहे हैं भैया वो सुहागरात वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, सब मंदिर से आ रहे हैं। 5 का जो लड़का है वो चुप हो जाता है, समझने लगता है धीरे धीरे, तो थोड़ी सी चीजें पकड़ में आनी शुरू हो जाती है कि ना ना ये सब तो झूठ बोल रहे हैं, खेल कुछ और ही है। 12th का जो लड़का है उसकी तुम अगर बॉडी लैंग्वेज देखो, अभी स्कूल के सामने छुट्टी के वक्त खड़े हो स्कूल के सामने, और 12th के लड़कों को देखो, ये 2-3 बटन खुली है, ये कॉलर ऐसे खड़ा हुआ है, कॉलर खड़ा है। कॉलर खड़ा क्यों है? 16 साल उम्र, टेस्टोस्टेरोन पैदा हो चुका है, और टेस्टोस्टेरोन ने नीचे से मोरा ताकत बढ़ा से कॉलर खड़ा हो गया तुरंत। और वो 16-17 साल का जो लड़का है, अगर तुम उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो तो सीधे कभी नहीं खड़ा होता वो। और 16-17 साल के लड़के से कोई भी दिक्कत बता दो, कोई भी, कि भैया वो मकान मालिक बहुत परेशान कर रहा है, उड़ा दें। बस उस वक्त उसको पता नहीं चल पाता कि यार इस एनर्जी को अगर सही इस्तेमाल कर लिया जाए। जैसे तुम जाओगे सदगुरु के आश्रम में, तो वहां उनका अपना स्कूल है, कोई बच्चे को मारता नहीं है, और ज्यादातर लाइव पढ़ाने की कोशिश होती है, लाइव मतलब दिखाकर, डेमो देकर।
बच्चों को क्या मारना है यार, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही खराब है बच्चों को मारने का। और बच्चों को अगर मारते हो तो ग्रेजुएशन के मास्टर को भी AK-47 लेके क्लास में जाना चाहिए, बड़ों को भी मारो तब। बच्चों को तो पढ़ाई के लिए बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, मतलब मैं तो इस बात के एकदम खिलाफ हूं कि बच्चों को तो मारना ही नहीं चाहिए। हाँ, कभी कभी साल में एक बार टॉर्चर करना चाहिए, पर एक बार, और उस एक बार से उस बच्चे के मन में यह रहे कि भैया इससे बदतमीजी ना करना।